जा करके 13वें अध्याय में बताए, जब ताड़कासुर का वध कर दिए तब जाकर के बताते हैं कि सम्मान करते हुए ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी, इसी समय जो है शिव जी के चरणों का ध्यान कर कुमार आपने असंख्य गणों के साथ लिए हुए उस असुर को मारने के लिए उसे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार के शरण आपने श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। ताड़कासुर और कुंभक का भयानक युद्ध हुआ। दोनों वीर हाथों में शक्ति लेकर के परमस्त युद्ध करने लगे। दोनों महाबली इस दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। मंत्रों से दोनों पर युद्ध करने लगे। एक दूसरे से संध्या हुए, एक दूसरे का वधित की इच्छा से युद्ध किया। दोनों आपने घायल हुए। सब देवताओं और गंधर्व बैठ करके संग्राम देखते हुए यही कहने लगे कि देखो किसकी विजय होती है। कार्तिकेय ने ताड़का की छाती पर आपने शक्ति चला दी। इसके पश्चात ताड़का ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके बाद शंकर जी पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों से पार्थिव के क्षण मात्र में उठ बैठे। सिंह के समान गर्जना कर फिर अपनी शक्ति को छोड़ दी। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को पहुंचाया। फिर श्री पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए ताड़का को मारने के लिए कुमार ने अपनी दूसरी प्रलय शक्ति उठा ली और शीघ्र ही चलकर जो उसकर छाती में मारा तो वह शीघ्र ही विद्युत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। मारने के लिए उस पर प्रहार न किया, फिर तो दुनिया भय होकर के सदैव देवताओं असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण में आए और सेनाएं नष्ट हो गई। देवता विजयी हुए। तीनों लोक में महा हाहाकार हो गया। विजयी कुमार अपने गणों के साथ लेकर माता पार्वती जी के पास आए। पार्वती जी ने स्नेह पूर्वक कुमार को अपनी में बैठाए, प्यार करने लगे। देवताओं ने फूल बरसाने लगे। उसे ही अभिनंदन किया गए। गाने बजने का पूर्ण उत्सव हुआ। देवताओं ने गणों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न होकर जगदम्बा पार्वती के साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चल दिए। 11वें अध्याय में बताए कि ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी, इसी समय बाणासुर नामक दैत्य शोणित कौचिक नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी प्रतित की और कहा कि हे प्रभु, मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है। जाकर के बाणासुर जब कष्ट दे रहा था तब जाकर के हे आप मेरी रक्षा कीजिए। तब कैचिक की स्तुति से प्रसन्न होकर स्कंद जी ने उसे शक्ति दी और शिव जी का ध्यान कर वही बैठे बैठे बाण के लिए जो एक शक्ति छोड़ी तो इसे भस्म कर हुए शीघ्र ही कुमार के पास लौट आए। कुमार ने कौचिक से कि अब तुम निर्भय हो, आपने घर जाओ।
राजा कंजक कुमार ये वचन सुन करके उनकी स्तुति कर अपने घर लौट गए। वहां जहां उसने शंकर जी के प्रसन्न उनके तीनों लिंगों की स्थापना परतेश्वर, कामेश्वर और कुमारेश्वर, ये तीनों ही लिंग सिद्धदायक हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की, तो वहां कलमसुर नामक एक उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कोमंद्र कुमार के शरण आए। गिरजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने कारित हो सकती चला पालम का संहार कर दिया। वह असुर वहां अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कोमंद्र शिव पुत्र कुमार स्तुति कर अपने घर पाताल आया। जब जाकर के वो पाताल आता है तब इसी प्रकार से कहते हैं कि 12वें अध्याय में बताए स्वामी कार्तिकेय जी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप विष्णु आदि सब देवता परमत कर कुमार को कैलाश जाने की प्रेरणा देने लगे। जाकर के कुमार एक दिव्य विमान पर बैठा अपने साथ देवताओं को बैठा कर शिव जी के जय बोलते हुए उनके पास आया। आनंद ध्वन करते हुए शिव जी के पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि ने शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। तब जाकर के स्तुति करते हैं। कुमार ने भी बड़ी नम्रता से विनम्रता उत्तर से पार्वती जी को प्रणाम किया। शिव जी ने आनंद काकर के पुत्र का मुख चुम्बन किया। ताड़का शस्त्रो महाप्रभु को नृत्य पर बड़ा स्नेह किया। पार्वती जी ने वे कुमार उठकर गोद में ले लिया। इसीलिए और सिर पर हाथ रखकर चुम्बन किया। शिव पार्वती जी उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर को में बड़ा उत्सव मनाया गया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। जाकर के शिव जी का स्तुति करते हुए कहते हैं कि जितना ही स्तुति करते रहोगे बाबा भोलेनाथ का, चाहे थोड़ा ही कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जाकर के 13वें अध्याय में बताए कि गणेश जी का चरित्र आता है। गणपति जी सूत जी कहते हैं कि स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रजानाथ स्वामी, कार्तिकेय का यह अनंतमय चरित्र मैंने सुना, कृपा करके श्री गणेश जी का चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के शिव जी को स्मरण करते हुए बोले कि नारद, दो कल्याण भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें जो है एक बड़ा शनि के दृष्ट है, उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में कहते हैं कि जब श्वेत कल्प चल रहा था, जाकर के श्वेत कल्प में वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहा था कि जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका 16वां चित्र किया था। जब
जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है कि जय और विजय नामक पार्वती जी के दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी द्वारा पर हो हमारे अस्त्र के गण और द्वारपाल विराजमान रहते थे, उन पर हमारा विधित कर होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव में भगवती एक हमारा वे कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उनकी रचना इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उनके मन करने पर भारी शिव जी हर्षता से मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित होकर जगदम्बा तुरंत उठ बैठी। उन्होंने अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपना कोई अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने अपने मन में सोचने लगी कि अगर जो कोई हमारे पास भी गण होता, रखवार होता, तो भी हमारे इस चीज को जो है रखवारी करता। लेकिन बाबा भोलेनाथ उन्होंने सोचा मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आवश्यकता कदापि विचलित न हुए। ऐसा विचार करके पार्वती जी ने शरीर के मैदुष सर्व लक्षण समान एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब आयुध से निर्दोष तो था, किंतु सुंदरी सात और सर्व शोभा सम्मान तथा महाबली एवं पराक्रमी है। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाया, अनेक प्रकार का अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि यह एकमात्र मेरे पुत्र हो। तब पुत्र ने पार्वती से कहा कि हे माता, किस लिए क्या आज्ञा है? पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार पर रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैलाश कैसा भी क्यों न हो मेरे पास भीतर न आने पावे, कितनी भी कोई हट क्यों न करे। ऐसा कह करके पार्वती जी ने गणेश जी को हाथ में एक लकड़ी दे दी और से मुख चूम कर द्वार पर बैठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हृदय द्वार पर जा बैठ गए। तब पार्वती जी फिर जाकर के स्नान करने लगी। इसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और अब अंदर जाने लगे। तब शिव जी को न जानकर गणेश वर ने रोका, मेरा माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा सकते हो। माता इसी समय स्नान कर रही है, तुम कहाँ जाते हो? यहाँ से भाग जाओ। ये कहकर के गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें रोक दिया।
शिव जी ने कहा कि मूर्ख तू किसको रोकता है, तू नहीं जानता कि मैं ही शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश जी महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इसी प्रकार महेश्वर ने क्रोधित होकर के कहा कि बालक तो मूर्ख है, तो ऐसा नहीं जानता कि मैं गिरजापति हूँ, मैं अपने ही घर में जाता हूँ। ऐसा कह करके जब गणेश जी प्रवाह न कर शिव जी के फिर भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इसी पर शिव जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसका रोको, ऐसा कह करके बाहर ही स्थिर रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर के उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने लगे। कहने लगे कि तू जितना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रोधित होकर हाथ में डंडा लिए उन गणों से निर्भय होकर के बोले कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी ये वचन सुन करके शिव जी के गण हंसे हुए पुनः क्रोधित होकर के बोले कि हम शिव जी के गण हैं, तुमको हटाने के लिए ही आए हैं। तब तक तुमको एक गण मान कर ही छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। ये सुन करके स्वामी पार्वती जी पुत्र ने उन्हें घुमरा कर दिया और वहां द्वार से न हटे। इसी पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर के सब बातें कहा सुनाई। उसे सुना शिव जी अपने गणों को डांटने लगे कि कहा कि तो कुछ नहीं जानता, जैसे भी हो जाकर उस गणों को हटाओ। अब वे फिर पार्वती जी मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश जी के पास आए, हटाने लगे। कहा कि गणेश जी, कहा मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हटा सकता। इतने में द्वार पर वो हल्ला सुनकर पार्वती जी अपनी एक सखी को भेज दिया और वहाँ क्या हो रहा है सखी ने देख करके हर्षित होकर वृत्तांत पार्वती जी से कहा। साथ ही आगे कहा कि अच्छा हुआ कि जो नहीं आनंद था शिव जी सर्वदा बेनर कहे सुने। आनंद घुमाया करते हैं देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती ने कहा कि ठीक है, परंतु यह तो देखो कि अभी क्षण भर में के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थिर न हुआ कि उनके गण आकर के उसे छेड़ने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्यों अपनाऊं? जो हमारा होगा देखा जाएगा। गणेश जी निर्भय होकर उन गणों से बोले कि मैं तो पार्वती पुत्र हूँ और तुम सब शिव गण हो। समस्त प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम्हारी द्वार पर हो, मैं नहीं। यदि पार्वती जी की आज्ञा से स्थिर होकर उनका आज्ञा का पालन करूंगा, तुम भी शिव जी की आज्ञा का पालन करो। यह सुनकर के शिव जी के गण हठ पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए
और शिव जी के पास लौटकर वृत्तांत को निवृत्त किया। और यह सुनकर शिव जी लोक की गति का आशय ले अपने गणों से बोले कि तू अकेला गण तुम सबके आगे क्या परिक्रम दिखा लाएगा। चिंतित पति के आगे स्त्री क्या हट कर सकती है। निंदन, मेरी आज्ञा से इस लोग युद्ध करो, जो होगा सो देखा जाएगा।